नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। एक छोटे शहर से बिलोंग करने के बावजूद अपने टैलेंट और मेहनत से पहचान बनाई है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली ने, और उनकी तरह हर एक महिला को हमारा सलाम है ये प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। तो आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली अवंतिका जी से, जो सबसे पहले आप सबसे कुछ कहना चाहती हैं। मैम, आपको स्वागत है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि इस प्रोग्राम में मैं आ सकी। और भाग्य की बात है, आई एम फीलिंग एक्चुअली भाग्यशाली इस प्रोग्राम में आके। और बस थोड़ी बहुत अपने बारे में बातचीत करूंगी, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। सो आई गेस द प्रोग्राम के लिए यस, बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ बिकॉज बट मोर देन दैट आई थिंक इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे अवंतिका जी, हमारे दर्शकों को ढेर सारी बातें जो पता चलने वाली हैं, उनके बारे में कुछ सोचा है आपने? नहीं, सोचा तो नहीं है। जो आएगा दिल में, मन में, वो सब बात करेंगे हम लोग। लेकिन इससे पहले कि हम मैम के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताएं, आपको मिलवाते हैं अवंतिका जी के फ्रेंड से जो यहाँ पर मौजूद हैं। हेलो मैम, आपका नाम? दीपाली मेहरोत्रा। तो दीपाली जी, कितने टाइम से आप जानती हैं अवंतिका जी को? जब से इनकी शादी हुई तब से जानते हैं जी। फर्स्ट मुलाकात जो हुई थी इनसे, उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? जब से दोस्ती शुरू हुई आपकी? वैसे मिलना तो इनसे बहुत कम हो पाता है, पर जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं जी, क्योंकि ये भी अपनी लाइफ में बिजी है, हम भी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो कितना टाइम हो गया आपकी फ्रेंडशिप को? 8-10 साल। जी। तो इतने सालों में कौन से मोमेंट्स ऐसे रहे हैं जो बहुत अच्छे रहे, जब आप लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया हो या एंजॉय किया हो आपस में? होली जी, उसके बारे में कुछ बताइए। होली पे ये लोग हमारे घर आते हैं, खूब अच्छे से होली होती है, खूब अच्छे से रंग लगाया जाता है। फिर शाम को हम इनके आते हैं, गेट टुगेदर होता है, मजा आता है इनके जी। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी मुलाकात इनसे सबसे पहले शादी में हुई थी। हाँ, शादी। तो वहाँ पे कैसे फ्रेंडशिप की आपकी? शादी में तो नहीं हुई थी, उसके बाद ही हुई। एक बार घर आए तब हुई है जी। शादी में तो अपने आप में बिजी होता है ना आदमी। तो क्या इनकी क्वालिटीज आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से बोलती हैं, जब भी मिलती हैं अपनेपन से जी, बहुत अच्छी है। बस इनके साथ फैमिली जैसा लगता है इनके संग मिल के जी। और कोई बैड हैबिट है जो आप बता सकते हैं? बैड हैबिट तो अभी तक कोई नहीं है। कोई भी अभी तक नोटिस नहीं करे। तो दीपाली जी, आपने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अब देखते हैं आपकी अगली फ्रेंड हमें कुछ इंटरेस्टिंग बताती हैं या नहीं। आपका नाम? मेरा नाम शिखा मेहरोत्रा है। मैं भी अवंतिका की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। तो शिखा जी, क्या क्या बता सकती हैं इनके बारे में आप? हम लोग मिलते हैं महीने में 1 बार 2 बार, फ़ोन पर बात होती रहती है। आजकल व्हाट्सएप चला है, उस पर बात होती रहती है, मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। तो हम लोग के बच्चे भी बराबर हैं, तो उनके बच्चों के बारे में डिस्कशन होता है। तो किसी चीज़ पे एडवाइस लेते हैं एक दूसरे से? हाँ, वही मेन प्रॉब्लम बच्चों की, कभी पढ़ाई से रिलेटेड, कभी खाने पीने से रिलेटेड, हेल्थ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनकी हेल्प लेती हूँ मैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अवंतिका जी के 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो आपने इतने दिनों में देखे हो, तो क्या बताएंगे आप? मेन हेल्पफुल हैं, अच्छी हाउसवाइफ हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, प्लस इनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है हम लोग के घर में, फैमिली प्रॉब्लम, तो खाना कैसा बनाती हैं ये बताइए? खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं। मेरे हस्बैंड तो फैन हैं कि बिरयानी के। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आती है। हाँ। और आपको क्या कहना है अपनी फ्रेंड के बारे में, क्या बता सकते हैं? ये मोर देन आई थिंक फ्रेंड, हम लोगों का फैमिली रिलेशन भी है। तो छोटी है मुझसे, तो शी इज़ मोर लाइक अ सिस्टर एंड फ्रेंड। एंड बच्चे हम लोगों के बराबर के हैं, तो एक जो बॉन्ड बन जाता है, बच्चों के थ्रू भी और स्ट्रांग हो जाता है। वो और स्ट्रांग हो जाता है। फैमिली टाइज तो अपनी जगह हैं, लेकिन वी एज फ्रेंड्स हम लोगों की जेलिंग अच्छी है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जेलिंग थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाए। यहाँ आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनके एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, जो अब आपको करनी है। देखते हैं वो क्या है। तो चलिए, अवंतिका जी के फ्रेंड्स के साथ हम करते हैं थोड़ी सी मस्ती। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा गेम, और आप लोगों को समझाते हैं कि क्या करना है यहाँ पे।
हमारे पास ये पेपर नैपकिन्स हैं और हेयर रोलर्स हैं। आपको करना ये है कि एक एक करके एक रोलर निकालना है, उसके अंदर नैपकिन लपेटना है, वापस रोलर बंद करके साइड में रख देना है। ठीक। इस तरीके से जितने ज़्यादा रोलर्स आप 30 सेकंड्स में बनाएंगे वो आपका स्कोर होगा, और उससे हम डिसाइड करेंगे कि आप दोनों में से कौन विनर होगा और कौन रनर अप। तो रेडी है शिखा जी? हाँ, तो आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। टाइम आपका शुरू हो चुका है, जल्दी जल्दी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाने की कोशिश करिए। चलो, वेरी गुड। जल्दी जल्दी करती जाइए। जल्दी जल्दी निकालो। हाँ बिल्कुल, शिवरिंग नहीं होनी चाहिए। यस, 2, ओके। आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5, come on, 4, जल्दी घुसाओ, वेरी गुड। 1 एंड स्टॉप। ये नैपकिन काउंट नहीं होगा, इसको रख दीजिए। 5 हो गया आपका स्कोर, बता देते हैं। शिखा जी का स्कोर है 5। अब बारी है दीपाली जी की, तो देखते हैं 5 के स्कोर को वो बीट कर पाती हैं या नहीं। रेडी है दीपाली जी? तो चलिए गेम शुरू कर दीजिए अपना। जल्दी, कम ऑन भाभी। थोड़ा आइडिया तो लग गया है आपको कैसे होगा गेम, बस जल्दी जल्दी करना है। घुसाइए बस। ज़्यादा से ज़्यादा गोल नहीं, बहुत फिनिशिंग नहीं। वेरी गुड। जल्दी बस रैप करती जाइए। कम ऑन बस। 2, ओके। वेरी आपका गुड। टाइम खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। टाइम खत्म हो चुका है, इसको रख दीजिए वापस। दीपाली जी का स्कोर है 6। इस गेम में दोनों प्लेयर्स ने कोशिश की कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाएं और अच्छा परफॉर्म करें। तो अब वक्त है कि हम अनाउंस करें आज की हमारी रनर अप और विनर का नाम। आज की हमारी रनर अप है शिखा जी। कांग्रेचुलेशन शिखा जी, थैंक यू। खूबसूरत सा गिफ्ट आपने जीता है। थैंक यू। और आज की हमारी विनर है दीपाली जी। कांग्रेचुलेशंस दीपाली जी, आपने भी एक गिफ्ट जीता है। कांग्रेचुलेशंस भाभी। अवंतिका जी की लाइफ ढेर सारे एक्साइटिंग मोमेंट्स से भरी हुई है, जिनके बारे में अभी वो आपसे बात करने वाली हैं। लेकिन उसके पहले प्रोग्राम में वक्त है कि हम छोटा सा पॉज लें, एक ब्रेक लें। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं और ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग मौका पाना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उठाना है अपना सेलफोन और लिखना है अपना नाम, स्पेस अपने शहर का नाम, स्पेस अपना मोबाइल नंबर, और हमें सेंड करना है इस नंबर पे। तो लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार होंगी बहुत सारी मस्ती, ढेर सारी बातें। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। हमेशा अपनी बुआ लोगों को आइडलाइज किया। मेरी 4 बुआ हैं एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोफेशनल्स। तो जब उनको देखती थी इतना बिजी लाइफ में, तो मुझे लगता था कभी मैं भी ऐसी बिजी होंगी लाइफ में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हमें मालूम है कि आप भी बहुत एक्साइटेड हैं अवंतिका जी की लाइफ को जानने के लिए। तो चलिए सबसे पहले उनसे बात करते हैं उनकी लाइफ के बारे में, किसी इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर। पहले तो ये बताइए आप कि आप बेसिकली कहाँ को बिलोंग करती हैं और कैसी आपकी जर्नी रही है अब तक की? मैं बहुत छोटे से टाउन को बिलोंग करती हूँ। कालपी नाम है, डिस्ट्रिक्ट जालौन, बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है। कालपी की अपनी एक एंसेस्ट्रल कहिए ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल झांसी की रानी वहाँ आके छुपी थी जी, और तांत्या टोपे के साथ फिर उन्होंने आगे अपनी लड़ाई वहाँ से लड़ी थी। सो इट्स बहुत छोटा सा टाउन है। स्कूलिंग मेरी शुरू हुई थी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद बिकॉज माय फादर वाज इन द इंडियन नेवी, तो पोस्टिंग्स रहती थी जी, तो इसलिए शुरुआत विशाखापट्टनम से हुई। उसके बाद हम हॉस्टल चले गए नैनीताल, सेंट मैरीज कॉन्वेंट। वहाँ से हमने क्लास 8 तक अपनी पढ़ाई करी। फिर 4 साल 9, 10, 11, 12 कानपुर मेथोडिस्ट हाई स्कूल से किया। वहाँ पे लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई, थोड़ी सी नहीं कहूँगी, बहुत चेंज हुई जी। क्योंकि एक होता है टीनेज में आना और फिर एकदम ऑल गर्ल्स स्कूल से कोएड स्कूल में आना, बहुत बड़ा डिफरेंस तो होता है। वो एक मेजर, दैट लेफ्ट अ मेजर इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा बैंगलोर से हुआ। बैंगलोर से मैंने अपना BDS किया। फिर शादी हो गई, शादी होके अब 3 साल दिल्ली रही, फिर यहाँ अलग अलग शहरों में आप रही हैं। फाइनली आपने अपनी पहचान बना ली। तो ये एक्सपीरियंस कैसा लगता है आपको, जो भी आपने इतनी अच्छी पहचान बनाई है अपनी? अच्छा लगता है। इंस्पिरेशन वाइज अगर मैं कहूँ कि मैंने हमेशा अपनी बुआ लोगों को आइडलाइज किया। मेरी 4 बुआ हैं
एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोफेशनल्स। तो जब उनको देखती थी इतना बिजी लाइफ में, तो मुझे लगता था कभी मैं भी ऐसी बिजी होंगी लाइफ में। और वो चीज़ आपने पूरी भी कर ली। बस स्कूल कॉलेज की आपने बात की थी, जब आपका ग्रेजुएशन रहा होगा उस टाइम का कोई ऐसा इंसिडेंट है जो बहुत ही इंजॉयबल रहा हो आपके लिए? एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी। हम लोग ने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था, थियोरी और प्रैक्टिकल पेपर्स के बीच में हम लोग के करीब 15 दिन का गैप था। तो सब फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो बैंगलोर से मैसूर वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ विजिट। हम लोग करीब 30-35 लोग थे जी। हम लोग ने एक मिनी वैन हायर करी, और मैसूर थोड़ा सा हिली एरिया पड़ जाता है। तो द वैन वॉज गोइंग अप, इतने में देखा, पता चला कि ड्राइवर से बस रुकवा के 3-4 लड़के छत पे चढ़ गए। अब उनको देख के मैंने सोचा अब ये लड़के गए हैं तो ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ होगी ऊपर, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा इन लोगों को, हम भी चढ़ते हैं ऊपर। हम भी चढ़े पे पूरा रास्ता मैसूर तक हमने बस की छत पे जी। तो आप ओनली गर्ल थी जो ऊपर जाके ऐसा? मैं गई 10 मिनट बाद, देखा कि फिर मेरी फ्रेंड्स भी सब पूछने लगे क्या कर रही है, ऐसे बहुत मज़ा आ रहा है, मस्ती हो रही है, ऊपर आ जाओ, बहुत बढ़िया हवा चल रही है। फिर 3 more of my friends, तो करीब 8 लोग हम लोग छत पे बैठ के फिर गए हैं। तो उस बारे में सोचते हैं कि डर भी लगता है, अब फोटोग्राफ्स देखते हैं तो लगता है कैसे किया होगा हमने जी, लेकिन उस समय का अलग ही मजा होता है। हाँ। तो चलिए और एक्साइटिंग स्टोरीज आपसे भी पूछेंगे। बहुत सारी चीजें मुझे पता है आपके पास स्टोर में हैं एक्साइटिंग चीजें, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और देखते हैं कि आप इनका सही जवाब बता के अपना गिफ्ट जीतती हैं या नहीं। आई होप आप तीनों के एकदम सही जवाब बता लेंगी। लेट्स सी। होपफुली। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इस कहावत को पूरा करिए, ऊंट के मुंह में चावल जीरा। चलिए एकदम सही जवाब बताया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, विजेंद्र सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है, चेतन भगत कौन है? राइटर। चलिए ये भी एकदम सही जवाब दिया है आपने, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपने अपना पहला गिफ्ट जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू। अब अवंतिका जी से करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, कोई और मस्ती भरा इवेंट आपको याद आता हो या कोई भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस शुरुआती दौर का? लर्निंग एक्सपीरियंस मैं इसको बोलूँगी कि बैंगलोर से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे हमारा कॉलेज था। तो वहाँ पे जो पेशेंट्स आते थे हम लोगों के कॉलेज में, दे वर अ मिक्स्ड ब्रीड, कि आंध्रा से भी, तमिलनाडु से भी, मलयाली भी। तो इट बिकेम नेसेसरी फॉर मी टू लर्न ऑल द लैंग्वेजेस, मतलब सारी भाषाएं मुझे सीखने में। एंड मलयालम इज़ वन वेरी टफ लैंग्वेज, इतनी टंग ट्विस्टर है, वो मैं कभी नहीं सीख पाई। सिर्फ इतना सीखी मलयालम अरिन्योड़ा, कि मतलब पेशेंट आता था, अगर मलयालम में बोलना शुरू किया, ये बोल दिया मतलब आई डोंट नो मलयालम। फिर बाकी कॉन्वर्सेशन अपना थोड़ा टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश सब किया, बट बाकी लैंग्वेजेस मैंने लर्न करी, तेलुगु, कन्नड़ा और तमिल भी थोड़ी बहुत सीख ली थी। हाँ, रैगिंग टाइम में सीनियर्स जो हमारे थे, वी हैड आई थिंक 6-8 महीने का रैगिंग पीरियड रहा होगा। उसमें सीनियर्स ने कहा था तेलुगु में गाना सीखो जी, यानी लैंग्वेज जो वीक पॉइंट है उसी का ही उन्होंने टास्क दे दिया था। और तेलुगु मैंने बहुत अच्छे से सीखी और मैंने गाना भी सीखा, और मुझे गाना भी अभी तक याद है। आप बाकी गर्ल्स की तरह भी फैशन, मेकअप, ड्रेसिंग इसमें इंटरेस्टेड रही हैं? यस डेफिनेटली। आई मीन लड़कियां और सजना सवरना ना करें तो वो तो फिर गलत बात है। गलत बात नहीं, लड़कियां कंप्लीट नहीं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, शूज़, फुटवेयर, आई एम रियली पैशनेट अबाउट इट। एक बार मेरे पास करीब 40 जोड़ी जूते चप्पल थे जी। तो ज़्यादा ऑल कलर्स, ऑल डिफरेंट वैरायटीज। और मम्मी मेरी परेशान हो जाती थी जी, कि बेटा मैं कहाँ संभाल के रखूँ, अब थोड़ी कम हो जाए तब नहीं खरीदना। लेकिन नहीं, बाजार गए लगी रहती थी। तो चलिए अब इन बातों के बाद एक गेम खेलते हैं आपके साथ और देखते हैं कि आप इसे प्रॉपर्ली खेल के अपना गिफ्ट जीतती हैं या नहीं। एंड मुझे मालूम है इस गेम को आप बहुत एंजॉय करने वाली हैं क्योंकि गर्ली ही गेम है ये। ओके। यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है, टेप रखा है, हार्ट्स हैं। आपको करना ये है कि इस टेप से एक बड़ा सा एरिया निकालकर एक ब्रेसलेट की शेप बनानी है, उसे स्टिक करना है। उसके बाद उसके ऊपर हार्ट्स लगा के उसे डेकोरेट करना है। ठीक। इस टाइप के 2 ब्रेसलेट्स आपको बनाने हैं 30 सेकंड्स के टाइम में। 30 सेकंड्स। हाँ, अपने हिसाब से आप उसका एरिया लेके मेजर कर सकती हैं। तो रेडी है? बिल्कुल। तो चलिए आप अपना गेम स्टार्ट कर दीजिए, बस थोड़ा सेफली इसको खेलेगा। राइट। कटिंग वाला पार्ट। चलिए अब इसका इस तरफ से आपको निकालना होगा।
इसको, हाँ इस साइड से निकाल दीजिए। चलिए एक ब्रेसलेट तो कंप्लीट हो गया है, ऐसे ही आपको एक और बनाना है। चलिए तो ये वाला भी आपने ब्रेसलेट कंप्लीट करने से पहले ये इसको कर दीजिएगा। चलिए ये आपने फाइनली दोनों ब्रेसलेट कंप्लीट कर लिए हैं एंड इसको आप प्रॉपर्ली रख दीजिए। गेम आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने दूसरा भी गिफ्ट अपना जीता है। कांग्रेचुलेशंस दोनों ब्रेसलेट बनाने के लिए। एंड ये गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू। और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन इससे पहले कि ढेर सारी मस्ती हो, आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपको अपना सेल फोन उठाना होगा, लिखना होगा अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजना होगा इस नंबर पे। तो लेते हैं एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार हम आपकी मुलाकात कराएंगे अवंतिका जी के हस्बैंड से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। मेरी चाची ने पीछे से कमेंट मारा कि खाली आप सर्जन थोड़ी ना है, ये भी सर्जन हैं। तो ब्लेड लेके आई वो, फिर ब्लेड से पट्टी काटी, उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा नोट था। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो अब देर किस बात की, आपको बताते हैं कि अवंतिका जी की मैरिड लाइफ कैसी है, जिसके लिए हम आपको मिलवाने वाले हैं उनके हस्बैंड प्रतीक जी से, जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि आपकी मैरिज को कितना टाइम हुआ? हम लोग की मैरिज को हुई थी 2003 में, सो इट्स नाउ बीन 11 years। 11 years हो चुके हैं। एंड अरेंज्ड मैरिज थी या लव मैरिज? इट्स एन अरेंज्ड मैरिज। तो कोई शुरुआती मेमोरी आपके पास हो, एंगेजमेंट की हो सकती है, मैरिज की हो सकती है, जो आप यहाँ शेयर कर सकें? एंगेजमेंट से रिलेटेड एक किस्सा बता रहा हूँ कि एंगेजमेंट के लिए हम लोग गए थे कालपी को बिलोंग करती है। मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, तो उन लोग का प्लान था कि एंगेजमेंट पे जब पहुँचेंगे तो हमारी रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर को उन लोग ने ज़बरदस्ती बहुत टाइट बैंडेज कर दिया था, सो दैट रिंग सेरेमनी थोड़ा डिले हो जाए या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। तो उन्होंने अच्छे से उसमें टेप लगा के फिर प्लास्टर लगा के तैयारी करी, और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो जब रिंग सेरेमनी वाला फंक्शन शुरू हुआ तो हमने जब अपना हाथ आगे किया तो शी वॉज सरप्राइज टू सी कि ये क्या है, अब क्या किया जाए। तो हम लोग, हमारे फ्रेंड्स अब कहने लगे अब तो एंगेजमेंट हो नहीं सकती भाई, ये तो इनके तो रिंग तो पहना ही नहीं सकती हैं। तो फिर इनको चैलेंज किया गया कि उस बैंडेज को खोलिए और बिना चोट पहुंचाए खोलिए, और इतनी टाइट थी कि खोलने में किसी को भी दिक्कत होगी। बट फिर आपने कैसे खोला, ये बताइए, आप भी बताइए। मेरी चाची ने पीछे से कमेंट मारा कि खाली आप सर्जन थोड़ी ना है, ये भी सर्जन हैं। तो ब्लेड लेके आई वो, फिर ब्लेड से पट्टी काटी, उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा नोट था, विल यू बी माइन। जी, यानी कि बहुत ही प्यारा सरप्राइज भी था ये। जी, तो आपको उस समय कैसा लगा था? शुरुआत में तो आपको लगा होगा ये कैसी रिंग सेरेमनी है, लेकिन बाद में कैसा? थोड़ा नर्वस हो गए थे कि मतलब ये क्या है एकदम से, मतलब पट्टी वट्टी देख के जी। लेकिन फिर उसके बाद जब काटना शुरू किया, बीच में लग भी रहा था जरा सा लगा दो लेकिन किया नहीं। जी। ये बहुत अच्छे से खोला था इन्होंने, और उसके बाद जो हमारा एक पर्सनल मैसेज था वो सरप्राइज नोट भी मिला, यानी बर्थ हिट रखा हुआ है अभी तक संभाल के। चलिए, तो बहुत ही स्वीट बात है, सबसे अच्छा जेस्चर था सर का, उसको तो प्रिजर्व करना ही चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं लाइफ के और स्वीट मोमेंट्स की, जैसे सरप्राइजेस। तो कोई ऐसा सरप्राइज या कुछ स्पेशल जो मैम ने आपके लिए किया हो? बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बट एक इंसिडेंस मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि लेट मी टेल यू कि शी इज़ अ वेरी गुड कुक, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और स्वीट डिशेस वगैरह बड़ी नई नई ट्राई करती रहती हैं। तो मेरी बर्थडे का इंसिडेंस है ये। तो यूजुअल बर्थडे जब मॉर्निंग में उठे, विश किया सब ने, उसके बाद मैं रूटीनली अपना हॉस्पिटल चला गया, इट वॉज वर्किंग डे। तो अब तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था, बट आफ्टर दैट जब मैं निकल गया तो मेरी वाइफ ने एक बहुत बढ़िया केक बनाया घर पे, एंड मेरी पसंद की एक डिश होती है श्रीखंड, वो बनाई। एंड बच्चों की उस दिन छुट्टी थी, तो बच्चों को लेके, फैमिली पेरेंट्स हैं उनको लेके, और खुद सब लोग और ग्रैंड पेरेंट्स को लेके ये हॉस्पिटल पहुंच गए। एंड वहाँ उन्होंने ओपीडी में एकदम से मेरे सामने सब लोग केक लेके आए, एंड आई वाज सरप्राइज, बिल्कुल मैं वहाँ पेशेंट देख रहा था और हॉस्पिटल में ओपीडी मोर देन सरप्राइज, आई थिंक पहले तो एम्बैरेस हुए थे, मतलब यानी रियल सिचुएशन ये थी। मुझे लगा एक्सप्रेशन से कि मतलब पेशेंट्स बैठे हैं और ऐसी जगह पे, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि नहीं, इतना बढ़िया सब लोग फैमिली मेंबर्स सब आ गए। एंड फिर हमारे फ्लोर पे और डॉक्टर्स थे, इन लोग ने सबको डॉक्टर्स को बुलाया, एंड द पेशेंट्स हैड टू वेट, बट उसके बाद फिर हम लोग ने आपका हॉस्पिटल में बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, ये भी एक अच्छी मेमोरी
that was a great gesture, बहुत मजा आया। अब आपको एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में पार्ट लेना है सर। एक गेम खेलना है आपको, और इस गेम को खेल के अपनी वाइफ को थोड़ा सा और इम्प्रेस करना है। इनके लिए आप एक गिफ्ट जीतने वाले हैं अभी। इस गेम में आपको बहुत सिंपल काम करना है। यहाँ पे हमारे पास ये बोर्ड है जिसपे रेड और ब्लैक कलर से नंबर्स लिखे हैं और रेड चिप्स हैं। आपको करना ये है कि इस स्ट्रॉ की हेल्प से जहाँ जहाँ पे रेड नंबर्स हैं वहाँ पे इन रेड चिप्स को प्लेस करना है 30 सेकेंड्स के टाइम में। तो रेडी है इस गेम के लिए? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए अपने गेम के पास और आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। बस पोजीशन सही होनी चाहिए। लेट्स सी सर कैसे परफॉर्म करते हैं। तो एकदम लग रहा है चॉपस्टिक है। हाँ, थोड़ा सा इससे टफ भी हो जाता है शिफ्ट करना, बट कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए एंड प्रॉपर्ली नंबर के ऊपर प्लेस होना चाहिए। 12, 19, 23, 25 4 बचे हुए हैं। जल्दी करिए, आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। चलिए लास्ट में स्टॉप कहने से पहले इन्होंने प्रॉपर्ली चेक भी कर लिया कि सब अच्छे से अरेंज थे या नहीं। आपने बहुत खूबसूरती से इस गेम को कंप्लीट किया है। कांग्रेचुलेशंस। अपने पोजीशन पे वापस आ जाइए आप। कांग्रेचुलेशंस एंड एक खूबसूरत सा गिफ्ट आपने जीता है मैम के लिए। तो ये गिफ्ट मैं चाहती हूँ आप अपने साथ साथ मैम को भी दे दीजिए। Thank you. इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब प्रोग्राम में वक्त है कि हम मुंह मीठा करें, लेकिन आपको बता दें कि हमारे आज के इस खूबसूरत से केक के स्पॉन्सर हैं श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ। तो अब वक्त है हमारे स्पेशल फैमिली मोमेंट का, जिसके लिए आपको मिलवाते हैं 2 खास मेहमानों से। नाम अपने प्यारे से बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दीजिए सारे दर्शकों से। ये मेरी डॉटर पर्णिका जी, शी इज़ 8 years old। मेरा बेटा प्रणव 5 years का है। तो ये दोनों भी आज यहाँ मौजूद हैं सेलिब्रेशन में। केक भी खाएंगे अभी, तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं। इस केक को काटिए एंड सबको खिला दीजिए। आज के हमारे इस एपिसोड में जैसे अवंतिका जी को एक मौका मिला जहां उन्होंने अपनी लाइफ की ढेर सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर करी, वैसा ही गोल्डन चांस आपको भी मिल सकता है, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। उठाना है अपना सेलफोन और लिखना है अपना नाम, स्पेस अपने शहर का नाम, स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजना है इस नंबर पे। फिलहाल आज के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।